परीक्षा में क्वेश्चन आपका एमसीक्यू भी रहेगा, तो इसीलिए एमसीक्यू के पैटर्न पे मैं शुरू कर रही हूँ, पूछ रही हूँ, आप लोग जवाब देंगे। मुख्य दर्शक बनकर नहीं बैठेंगे, ओके। एमसीक्यू यानी बहुविकल्पीय प्रश्न, मैं उससे पूछ रही हूँ, संबंधित प्रश्न आप लोगों को जवाब देंगे। कवि ने मनुष्य को कैसी वाणी बोलने की प्रेरणा दी है? नहीं, ऑप्शन सुनिए, ये एमसीक्यू है, बहुविकल्पीय, मल्टीपल चॉइस, ओके। ध्यान से सुनिए। कवि ने मनुष्य को कैसी वाणी बोलने की प्रेरणा दी है? पहला, जो हमें प्रसन्नता दे। दूसरा, जो खुशियां लाए। तीसरा, जो स्वयं को भुला दे। चौथा, जो मधुर हो। कौन सा होगा? हाँ, कवि ने मनुष्य को कैसी वाणी बोलने की प्रेरणा दी है? जो मधुर हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीठी वाणी का दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन, दूसरों को दुख देती है, दूसरों का अहम समाप्त होता है, सुख देने वाली होती है, लाभ पहुंचाने वाली होती है। मीठी, हाँ, नहीं, सुख देने वाली होती है। मीठी वाणी हमेशा दूसरों को सुख देने वाली होती है। जरूरी नहीं है कि मीठी वाणी को सुनकर लोगों का अहंकार समाप्त हो जाए, जरूरी नहीं है बच्चा यह अहंकार समाप्त हो, बस मीठी वाणी से दूसरों को सुख की प्राप्ति होती है। तीसरा, मन का आपा खोने का आशय है। चार ऑप्शन, अपनत्व खोना, स्वयं डूब जाना, अहंकार खोना, लीन होना। कौन सा होगा? मन का आपा खोने का आशय है, अपनत्व खोना, स्वयं डूब जाना, अहंकार खोना या लीन होना? नहीं, मन का आपा खोए यानी अहंकार, अहंकार खोना, ग ऑप्शन। अपनत्व खोना भी नहीं होता है, स्वयं डूब जाना भी नहीं होता है, अहंकार खोना होता है, लीन होना भी नहीं होता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। मन का आपा खोए यानी मन के जितना भी अहंकार है उन सभी को त्याग कर मीठी वाणी बोलिए। नेक्स्ट है, औरन को सुख होई। औरन को सुख हुई पंक्ति का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? मधुर वाणी सुनने वाले को सुख प्रदान करती है, मधुर वाणी सुनने से सुख और बढ़ जाता है, मधुर वाणी सुनकर दुख दूर हो जाते हैं, मधुर वाणी परायों को भी अपना बना लेती है। औरन को सुख होई, इसका क्या अर्थ है? हाँ, मधुर नहीं, औरन को सुख होई इसका, हाँ, कि होता है कि मधुर वाणी सुनने से सुख और बढ़ जाता है। औरन को सुख होई, दूसरों को बहुत सुख की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है, इस दोहे की भाषा है। इस दोहे की कौन सी भाषा है? सधुकड़ी, ब्रज, अवधी, राजस्थानी? बताइए। सधुकड़ी, सधुकड़ी भाषा है ना, इसका सधुकड़ी भाषा है। यहाँ पर देखिए, औरन को सुख होई पंक्ति का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? मधुर वाणी सुनने वाले को सुख प्रदान करती है। औरन को सुख हुई यानी औरन यानी दूसरों को सुख प्रदान करती है, यानी ये आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। और इस दोहे की भाषा है कौन सी भाषा? सधुक्कड़ी, ठीक है। अच्छा, अब फिर मैं बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बहुविकल्पीय, अभी आज मैं बहुविकल्पी की करवा रही हूँ। मृग वन वन क्या खोजता फिरता है? मृग वन वन क्या खोजता फिरता है? कस्तूरी, सुगंध, ईश्वर, प्रेम?
हाँ, कस्तूरी, गुड। हाँ, कस्तूरी जो कि हिरन की नाभि में ही होता है, लेकिन वो उसकी खुशबू जहाँ जहाँ हिरन जाता है अपने साथ साथ वह खुशबू बिखेरता जाता है, लेकिन हिरन को स्वयं पता नहीं होता कि जिस खुशबू को वो वन वन में तलाश रहा है, पेड़ पत्तों में तलाश रहा है, वो उसके शरीर से ही, उसकी नाभि से उसकी खुशबू आ रही है। तो कस्तूरी जो है एक बहुत ही सुगंधित पदार्थ होता है जो उसकी नाभि में ही होता है। तो मृग मृग जो है इस बात से अनजान, और ये कबीर ने इस पद को किसके संदर्भ में, मनुष्य और ईश्वर के संदर्भ में इसे लिखा है कि इसी तरह से मनुष्य भी जो है वो अज्ञानी है, उसे भी नहीं पता कि ईश्वर तो उसके अंतरात्मा में है, और वह ईश्वर को अपनी अंतरात्मा में न ढूंढकर हर धार्मिक स्थल, वनों, कंदराओं और धार्मिक स्थलों में ईश्वर को ढूंढता फिरता है। नेक्स्ट है, कस्तूरी कहाँ बसती है? कस्तूरी कहाँ बसती है? जंगल में, मनुष्य की नाभि में, मानव के मन में, मृग की नाभि में। हाँ हाँ, कस्तूरी जो है वो मृग की नाभि में। ठीक है, नेक्स्ट, मृग कस्तूरी को वन में क्यों ढूंढता फिरता है? इसका ऑप्शन दिया है, वह उसकी सुगंध से उन्मत्त हो जाता है, उसे एहसास नहीं होता कि कस्तूरी उसी की नाभि में है, वह सोचता है कि कस्तूरी वन में ही मिलेगी, उपर्युक्त सभी। बताइए, ये सभी होगा। वह उसकी सुगंध से उन्मत्त हो जाता है, यानी उसकी सुगंध इतनी अच्छी होती है कि वो पूरी तरह से उसमें मतवाला हो जाता है। दूसरा, उसे एहसास ही नहीं होता कि कस्तूरी उसी की नाभि में है, और वह सोचता है कि कस्तूरी जो है वन में ही मिलेगी, बस इसीलिए वो वन में ढूंढता फिरता है। तो उपर्युक्त सभी होगा, ये तीनों आंसर सही है। बात आई समझ में? बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? हाँ, नेक्स्ट है, मृग किसका प्रतीक है? अज्ञानी जीव का, आध्यात्मिक जीव का, भक्त का, भ्रष्ट व्यक्ति का? अज्ञानी जीव का। मृग जो है वो अज्ञानी जीव का प्रतीक है। गुड। नेक्स्ट है, कुंडली ऑप्शन घटी घटी का अर्थ है। कुंडली और डैश घटी घटी, इसका अर्थ है, ऑप्शन सुनिए, कान की कुंडल या कम होना, कुंडली मारना या छोटा होना, नाभि या घट में रुद्राक्ष या छोटा सा। कौन सा होगा इसका? कुंडली घटी घटी का अर्थ है कान के कुंडल या कम होना, कुंडली मारना या छोटा होना, नाभि या घट में घ है रुद्राक्ष या छोटा सा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? कुंडली का अर्थ होता है नाभि, और घटी घटी का अर्थ होता है घट में, यानी तीसरा ग नंबर जो है वो ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट फिर बहुविकल्पीय प्रश्न। दोहे में, यानी कबीर के जो दोहा है, इसमें मैं शब्द का आशय है। मैं शब्द का आशय है कबीर, अहंकार, मोह माया या अज्ञान? बताइए क्या होगा? दोहे में मैं शब्द का अर्थ है, आशय है कबीर, अहंकार, मोह माया या अज्ञान? हाँ, अहंकार। यहाँ मैं जो है वो अहंकार है। ठीक है, नेक्स्ट, सब अंधियारा मिटी गया का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? सब अंधियारा मिटी गया का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? ऑप्शन सुनिए, घना अंधेरा, विषय वासना रूपी अंधकार, मोह माया रूपी अंधकार या अज्ञान रूपी अंधकार? कौन सा होगा? हाँ, अज्ञान रूपी अंधकार। यहाँ अज्ञान को अंधेरे से तुलना किया गया है, सब अंधियारा मिटी गया, यहाँ अज्ञान रूपी अंधकार। 2 का राइट आंसर होगा घ। नेक्स्ट, दीपक देखिया माही, दीपक देखिया माही, इसका आंसर है ऑप्शन, आनंद भीतर देख लिया,
परमात्मा मन में ही देख लिया, सुख मन में ही मिल गया, सांसारिक भोग अपने हाथ में ही है। दीपक देखा माही का आशय होगा। आनंद भीतर देख लिया, परमात्मा मन में ही देख लिया, सुख मन में ही मिल गया, सांसारिक भोग अपने हाथ में ही है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? आ आ हाँ हाँ, गुड गुड। दीपक देखा माही यानी परमात्मा मन में ही देख लिया। यहाँ पर दीपक परमात्मा को मन में यानी दीपक देखा माही यानी ईश्वर को मन के अंदर ही देख लिया। कवि ने किस अंधकार के मिटने की बात की है? 4 नंबर क्वेश्चन, कवि ने किस अंधकार के मिटने की बात की है? रात के अंधेरे के, अज्ञान के अंधेरे के और दिए के बुझने से पैदा होने वाले अंधेरे की, या पुत्र पैदा न होने से उत्पन्न अंधेरे की? हाँ, कवि ने किस अंधकार के मिटने की बात की है? अज्ञान के अंधेरे की। गुड। नेक्स्ट, इस दोहे का आशय है। एक्सक्यूज मी। इस दोहे का आशय है, प्रभु प्रेम के लिए साधना आवश्यक है, प्रभु प्रेम के लिए अहंकार त्याग आवश्यक है, प्रभु प्रेम के लिए अहंकार आवश्यक है, प्रभु प्रेम के लिए हरि का भजन आवश्यक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाँ, प्रभु प्रेम के लिए अहंकार का त्याग करना आवश्यक है। दिस इज द राइट ऑप्शन। यस। नेक्स्ट, फिर बहुविकल्पीय। मैं बहुविकल्पीय प्रश्न इसी तरह से दे सकती हूँ। ओके, 20 क्वेश्चंस आपके बहुविकल्पीय, यानी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न आपके बनेंगे, वो आपको याद करके ढंग से लिखना है। नेक्स्ट, संसार की किस विशेषता का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन सुनिएगा। संसार की किस विशेषता का उल्लेख किया गया है? अधिकतर लोग साधु संतों के उपदेशों पर ध्यान नहीं देते, पहला ऑप्शन। दूसरा, अधिकतर लोग ईश्वर को पाने का प्रयास नहीं करते। तीसरा, अधिकतर लोग किसी की परवाह नहीं करते। अधिकतर लोग भौतिक सुखों में जीवन यापन करके सुख का अनुभव करते हैं। संसार की किस विशेषता का उल्लेख किया गया है, ये आपका प्रश्न है। ऑप्शन, पहला ऑप्शन, अधिकतर लोग साधु संतों के उपदेशों पर ध्यान नहीं देते। दूसरा ऑप्शन, अधिकतर लोग ईश्वर को पाने का प्रयास नहीं करते। तीसरा ऑप्शन, अधिकतर लोग किसी की परवाह नहीं करते। चौथा, अधिकतर लोग भौतिक सुखों में जीवन यापन करके सुख का अनुभव करते हैं। चौथा सही ऑप्शन होगा। अधिकतर लोग भौतिक सुखों में जीवन यापन करके ही सुख का अनुभव करते हैं, यानी संसार की विशेषता यही है। हाँ, कि संसार के जो लोग हैं बस भौतिक सुख, उनके पास सब सुख साधन है ना, बस उसी को यहाँ पे जैसे है ना कि कबीर कहते हैं कि ये संसार के यहाँ पर है, दुखिया दास सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, और दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। यहाँ कबीर दास ने इसी बात को कहा है कि संसार के लोग भौतिक सुखों में जीवन यापन करके ही सुख का अनुभव करते हैं। बाकी संसार के जो क्या कष्ट है, संसार में कौन सी बुराई फैली हुई है, या किस तरह के संसार के लोगों को सही राह पे लाना है, इससे उनको कोई मतलब नहीं होता। तो भौतिक अधिकतर लोग भौतिक सुखों में जीवन यापन करके ही सुख का अनुभव करते हैं। ठीक है, दिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, कबीर के अनुसार जागा हुआ कौन है? जागा हुआ कौन है? ध्यान से सुनिए। जो ईश्वर का नाम ले, जो ईश्वर से मिलकर एक हो जाए, जो ईश्वर का वियोग अनुभव करे, या जो सांसारिक सुख पाए। कबीर के अनुसार जागा हुआ कौन है? जो ईश्वर का नाम ले, जो ईश्वर से मिलकर एक हो जाए, जो ईश्वर का वियोग अनुभव करे, या जो सांसारिक सुख पाए। बोलिए, जागा हुआ कौन है? इसका ऑप्शन, जो ईश्वर का वियोग अनुभव करे, जो ईश्वर का वियोग अनुभव करे।
दिस इज द राइट ऑप्शन। कबीर के अनुसार जागा हुआ कौन है? जागा हुआ यानी जो ईश्वर का वियोग अनुभव करता है। नेक्स्ट, सारा संसार कबीर की दृष्टि में सुखी क्यों है? सारा संसार कबीर की दृष्टि में सुखी क्यों है? क्योंकि वे सब ज्ञानी है, क्योंकि वे चिंता रहित है, क्योंकि वे अज्ञान के कारण भोग विलास में लिप्त हैं, क्योंकि वे अंधेरे में डूबे हुए हैं। राइट आंसर क्या होगा? हाँ, क्योंकि वे अज्ञान के कारण भोग विलास में लिप्त हैं। तो सारा संसार कबीर की दृष्टि में सुखी इसीलिए है। नेक्स्ट, कबीर क्यों जागते और रोते हैं? कबीर क्यों जागते और रोते हैं? कबीर को नींद नहीं आती, कबीर सबको सुखी देख कर रोते हैं, कबीर को समाज की चिंता है, कबीर को वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो गया। कबीर क्यों जागते और रोते हैं? उनको नींद नहीं आती, सबको, हाँ, कबीर को वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो गया। उन्होंने समझ लिया कबीर ने कि यह दुनिया जो है, ये जीवन जो है क्षणभंगुर है, और इस क्षणभंगुर जीवन के लिए ही सब कुछ सुख का सब साधन पा लेना यही पर्याप्त नहीं है। ठीक है, और यही इसी सही ज्ञान की जानकारी कबीर को हो गई और वास्तविक ज्ञान उनको प्राप्त हो गया। और तब उनको लगता है कि इस संसार में जो कुछ ऐसे लोग हैं जो भौतिक सुख को ही सब कुछ मानते हैं, ईश्वर का ध्यान, ईश्वर के सानिध्य में जाना, अहंकार की भावना को त्यागना, ये सारे जो कार्य हैं वो यहाँ के लोग नहीं कर रहे हैं। मनुष्यों को इन सभी चीज़ों से अनजान जानकर ही कबीर दुखी होते हैं कि कैसा है मनुष्य जो सिर्फ खाता है और सोता है, बाकी उसको दुनिया की कोई चिंता नहीं है। तो यहाँ कबीर को वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो गया है। उसके बाद कबीर में और संसार में क्या अंतर है? कबीर में और संसार में क्या अंतर है? जागने और सोने का, दुखी और खुश रहने का, ज्ञानी और अज्ञानी का, और असुविधा और सुविधा का, कौन सा होगा? 5 का। कबीर में और संसार में क्या अंतर है? जागने और सोने का, दुखी और खुश रहने का, ज्ञानी और अज्ञानी का, असुविधा और सुविधा का। दुखी और खुश रहने का, ठीक है, दुखी और खुश रहने का, ये 5 नंबर। नेक्स्ट, अतिरिक्त बहुविकल्पीय प्रश्न। आत्मा किस प्रकार की व्याकुलता का अनुभव कर रही है? आत्मा किस प्रकार की व्याकुलता का अनुभव कर रही है? इसका ध्यान से सुनिए। जैसी किसी के विरह में होती है, जैसे किसी सांप द्वारा काटे जाने पर होती है, जैसे पागल हो जाने पर होती है, उपरोक्त सभी। आत्मा किस प्रकार की आत्मा किस प्रकार की व्याकुलता का अनुभव कर रही है? इसमें होगा जैसे किसी के विरह में, जैसे किसी के विरह में हो जाता है। सांप द्वारा काटे पर जाने पर भी नहीं, पागल हो जाने पर नहीं, उपरोक्त सभी, ये भी नहीं होगा। किस प्रकार की व्याकुलता का? जैसे किसी के विरह में व्याकुल हो गई है, इसीलिए। मंत्र न लागे कोई का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? सांप के काट लेने पर मंत्रों से उपचार नहीं किया जा सकता। ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो कि विरह की पीड़ा को कम कर सके। ईश्वर वियोगी की पीड़ा का कोई उपचार नहीं है, इनमें से कोई नहीं। 2 नंबर का। 2, मंत्र न लागे कोई का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? सांप के काट लेने पर मंत्रों से उपचार नहीं किया जा सकता। ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो कि विरह की पीड़ा को कम कर सके। ईश्वर वियोगी की पीड़ा का कोई उपचार नहीं है, इनमें से कोई नहीं। 2 का राइट आंसर क्या होगा? हाँ, 2 का ख। ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो विरह की पीड़ा को कम कर सके। ठीक है, उसके बाद राम वियोगी की दशा कैसी होती है?
बेचैन रहता है, व्याकुलता को अनुभव करता है, उन्मत्त हो जाता है, उपरोक्त सभी। 3 का घ, उपरोक्त सभी। राम वियोगी की दशा बेचैन रहता है, व्याकुलता को अनुभव करता है, उन्मत्त हो जाता है, यानी ये तीनों सही। उपरोक्त सभी जो है घ नंबर वो होगा। ठीक है। 4 नंबर, बिरह भुअंगम तन बसे, शीर्षक दोहे का मुख्य विषय क्या है? बिरह भुअंगम तन बसे। प्रिय के विरह के कारण प्रेमिका की बेचैनी, ईश्वर के विरह के कारण आत्मा की बेचैनी, और प्रेमिका के विरह के कारण प्रिय की बेचैनी, सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य की बेचैनी। इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा? हाँ, बिरह भुअंगम तन बसे, शीर्षक दोहे का मुख्य विषय क्या है? प्रिय के विरह के कारण प्रेमिका की बेचैनी, ईश्वर के विरह के कारण आत्मा की बेचैनी, प्रेमिका के विरह के कारण प्रिय की बेचैनी, और सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य की बेचैनी। 4 का हाँ, हाँ, ईश्वर के विरह के कारण आत्मा की बेचैनी। वही ईश्वर और परमात्मा इज द सेम थिंग, यानी ख नंबर जो है वो राइट आंसर है। ईश्वर के विरह के कारण आत्मा की बेचैनी। ठीक है, 1 मिनट। ईश्वर के विरह के कारण आत्मा की बेचैनी। उसके बाद बौरा शब्द का तात्पर्य है, बौरा शब्द का तात्पर्य है, बताइए। बौरा शब्द का अहंकारी, शांत, उन्मत्त, मूर्ख। बौरा शब्द का अहंकारी, शांत, उन्मत्त और मूर्ख। सही ऑप्शन क्या होगा? उन्मत्त, यानी ग नंबर इज द राइट आंसर, उन्मत्त। नेक्स्ट, कबीर ने कैसे व्यक्ति को समीप रखने की बात कही है? आलोचक को, प्रशंसक को, प्रेमी को, संबंधी को? हाँ, जो आलोचना करता है, आलोचक को। नेक्स्ट, निंदक को कवि ने कहाँ रखने का परामर्श दिया है? घर में, दिल में, आंगन में, अपने से दूर? घर में, आंगन में। घर में, दिल में, आंगन में, अपने से दूर, आंगन में। नेक्स्ट, निंदक की तुलना किससे की गई है? साबुन के झाग से, मिट्टी से, पानी से, साबुन और पानी से? हाँ, निंदक की तुलना साबुन और पानी से की गई है। निंदक नेड़ा राखिए का आशय है, निंदक नेड़ा राखिए का आशय है। निंदक को दूर रखना चाहिए, निंदक से सतर्क रहना चाहिए, निंदक को अपने निकट रखना चाहिए, निंदक पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कौन सा होगा? हाँ, निंदक को अपने निकट रखना चाहिए। निंदा करने वाले व्यक्ति का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? स्वभाव कठोर हो जाएगा, स्वभाव निर्मल हो जाएगा, व्यक्ति निंदा करने वालों के निकट नहीं जाएगा, व्यक्ति उसकी बातों में आ जाएगा। निंदा करने वाले व्यक्ति का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव? हमारा स्वभाव जो है वो हाँ निर्मल हो जाएगा। ख इज द राइट आंसर, हमारा स्वभाव निर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट, इसी तरह से बहुत सारे बहुवैकल्पिक प्रश्न हैं, आप लोग इतना ढंग से लिखेंगे कि गड़बड़ ना हो। कबीर पंडित किसे मानते हैं? पढ़े लिखे व्यक्ति को, कम पढ़े लिखे व्यक्ति को, प्रेम का एक अक्षर पढ़ने वाले को, या साक्षर व्यक्ति को? बताइए। हाँ, प्रेम का एक अक्षर पढ़ने वाले को कवि पंडित मानते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ का आशय है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ का आशय है। बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़ पढ़कर संसार ईश्वर तक पहुंचता है, बड़े बड़े शास्त्र पढ़कर संसार भ्रमित हो रहा है, बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़ पढ़कर अनेक लोग इस संसार से विदा हो गए, बड़े बड़े शास्त्र पढ़ पढ़कर संसार ज्ञान प्राप्त कर रहा है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, ये कौन सा होगा इसका?
बड़े बड़े शास्त्र पढ़ पढ़ कर संसार जो है वो भ्रमित हो रहा है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। यानी बड़े बड़े शास्त्र को पढ़कर संसार जो है वो भ्रमित हो रहा है। एकै असीर का अर्थ है थोड़ा सा भी ज्ञान, थोड़ी सी भी अच्छी बातें, गुरु की एक भी सीख, ईश्वर प्रेम का एक अक्षर। हाँ, 2.5 अक्षर, एकै असीर पीयू का पढ़े सो पंडित होए। 4 नंबर का ये घ, ये 3 का, हाँ एकै असीर का अर्थ होगा ईश्वर प्रेम का एक अक्षर। नेक्स्ट, पंडित भया न कोय से कबीर का क्या तात्पर्य है? कोई पंडित नहीं बन पाया, कोई सदाचारी नहीं बन पाया, कोई सन्यासी नहीं बन पाया, या किसी को सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। चौथा का क्या होगा? कोई पंडित नहीं बन पाया, कोई सदाचारी नहीं बन पाया, कोई सन्यासी नहीं बन पाया, किसी को सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। चौथा का, हाँ, चौथा का घ इज द राइट आंसर, यानी किसी को सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। कबीर की भाषा कौन सी थी? सधुकड़ी, ब्रज, अवधी, खड़ी बोली। कबीर की भाषा कौन सी थी? सधुकड़ी, ब्रज, अवधी या खड़ी बोली? सधुकड़ी, हाँ, सधुकड़ी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है फिर बहुविकल्पीय प्रश्न ही है। यहाँ घर किसका प्रतीक है? निवास स्थान का, विपत्तियों का, विषय वासनाओं का या संसार का? यहाँ घर, इस दोहे में, कबीर के दोहे में घर जो है वो किसका प्रतीक है? निवास स्थान का, विपत्तियों का, विषय वासनाओं का या संसार? किसका? बताओ, घर किसका प्रतीक है? विषय वासनाओं का। याद रखिएगा, निवास स्थल भी नहीं है, विपत्तियों का भी नहीं है, संसार भी नहीं है, बल्कि विषय वासनाओं का प्रतीक है। मुराड़ा शब्द का क्या अर्थ है? मुराड़ा, धन दौलत को जलता हुआ घर, जलता हुआ अहंकार, जलती हुई लकड़ी या जलता हुआ संसार? जलती हुई लकड़ी इज द राइट आंसर। मुराड़ा शब्द का अर्थ है। कवि का घर जलाने से क्या आशय है?